अच्छा तो भाई यहाँ पर देखिएगा, हमने करा क्या यहाँ पर, अपना एक मिडिल वेयर क्या करा है, क्रिएट करा है, ठीक है। अब इस जो मिडिल वेयर का काम है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, आपकी चीजों को चेक करेगा कि जो यूजर है वो वेबसाइट पे लेके जाएगा उसको, या फिर आपको उसको एडमिन पैनल के ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो इस चीज को चेक करवाने के लिए मैंने क्या करा है, अपने मिडिल वेयर के अंदर अपनी एक इफ की कंडीशन लगाई है। मैंने बोला क्या करो, चेक करो कि अगर हमारे पास हमारा यूजर क्या होता है, लॉग इन होता है, तब आपने करना क्या है, हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसको क्या कर दो, आगे भेज। ठीक है, अगर हमारे पास क्या होता है, हमारा यूजर रजिस्टर होता है तो, और अगर हमारे पास उसने हमारा अकाउंट क्या करा हुआ है, लॉगिन नहीं करा हुआ, ठीक है, तो भाई आप क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो। कहां पर कर दो, हमारे रिडायरेक्ट किसके ऊपर, हमारे एक अदद राउट के ऊपर। कहां भेज दो, हमारे राउट के पास भेज दो। और राउट का आप लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है, लॉगिन फॉर्म। या फिर एक काम है कि उसको कहां पर भेजना है, आप अपना रजिस्टर पेज के ऊपर भेज दें। अब एक मुझे बात बताइएगा कि आप लोगों ने अपने रजिस्टर पेज को कोई नाम दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो भाई आप एक काम भी करेंगे, यहां पर आ जाएं और क्या कर लेंगे, इसको भी एक नेम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेम क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसी नाम को यहां से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद कहां पर लेके जाऊंगा इसको, हमारे रोल वाले मिडिल वेयर के पास लेके जाऊंगा, ठीक है। तो भाई हमारा जो रोल नाम का मिडिल वेयर है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके चेक करें, और आप यहाँ पे जाके बता देंगे उसको कि अगर हमारे पास हमारा यूजर क्या होता है, लॉगिन नहीं होता है, या फिर उसका अकाउंट रजिस्टर नहीं होता है, तो क्या कर देगा, हमारे को वो इस वाले राउट के ऊपर लेके चले जाएगा। लेकिन अगर वो क्या होता है, हमारे पास लॉगिन होता है, तो भाई उसकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, उसको क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। नहीं, अभी भी रिटर्न नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यहां पर आके अगेन अपना एक और इफ लगा, यानी कि इफ के अंदर आप क्या लगाएंगे, अपना एक और इफ लगाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। यहां पर ले जाके आपने करना क्या है, अगेन आप क्या बोलोगे, भाई क्या करो, चेक करो हमारी वो जो ऑथ नाम की क्लास है, ठीक है, उस ऑथ नाम की क्लास के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका यूजर मिलेगा। उस यूजर को क्या करो, चेक करो क्या वो यूजर इक्वल इक्वल है किसके, हमारे एडमिन के। अगर वो क्या होता है, हमारे पास हमारे एडमिन के ऊपर होता है, तब आपने क्या करना है, उसको यहां पर हमारी रिक्वेस्ट को आगे भेजना है। अदरवाइज क्या करवा दो उसको, एल्स। और एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, रिटर्न, RETURN, रिटर्न कर दो। कहां पर कर दो, हमारे, अरे यार, ठीक है, रिटर्न कर दो कहां पर, हमारे रिडायरेक्ट। एक क्या बना हुआ है हमारे पास, राउट बना हुआ है हमारा, ठीक है। और उस राउट का नाम क्या है, चेक करिएगा। यूजर की वेबसाइट के लिए आप लोगों ने जो राउट क्रिएट करा, उस राउट का नाम क्या है, यूजर वेबसाइट, ठीक है। यहां पर लाके आप क्या कर देंगे, अपने उस वाले राउट का नाम पास कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखें होगा क्या, अगर हमारे पास हमारे यूजर का रोल एडमिन होगा, तभी वो क्या कर सकता है, हमारी रिक्वेस्ट को देख सकता है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, हमारे कहां पर आ जाएगा, यूजर की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये काम हम लोगों ने कर लिया। तो एक काम ये करें कि भाई इसको आप क्या करें, अपने तरह डेटाबेस में है, और यहां पर भाई आपके पास कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आप क्या करवाएंगे, अपना एडमिन बनवाएंगे, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूं भाई, हमारे पास ये है ना इब्राहिम, इसको हम क्या करेंगे, एडमिन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब जब भाई हमारे पास एडमिन पैनल है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा, हमारा इब्राहिम देखेगा। खिजर और अमार ये क्या करेंगे, हमारी सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को देख सकते हैं, हमारे एडमिन पैनल पे ये नहीं जा सकते, ठीक है। तो भाई अब हमें करना क्या है, आप लोगों ने अपना जो मिडलवेयर है उसकी जो वर्किंग थी वो आपने क्या करवा ली है, कंप्लीट करवा ली है। अब आपने करना क्या है, जहां जहां आप लोगों ने अपने यूजर को जाने से रोकना है, वो कौन सी चीज है, हमारा ये वाला राउट, ऐसा ही है। आप क्या करो, इस वाले राउट के पास आओ, और यहां पर लाके आपने करना क्या है, हमारा मिडिलवेयर कॉल करना है, ठीक है। मिडिलवेयर का नाम क्या है हमारे पास, यूजर रोल, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके पास आपका यूजर रोल नाम का मिडिलवेयर आ गया। आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहां पर उसको बता देंगे भाई ये क्या है, बेसिकली हमारी एक अदद क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास हमारा प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें, मैं यहां पर आता हूं जरा देख पे, ठीक है। पेज को आप क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। अब भाई यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, अमार की ईमेल लिखी हुई आ रही है, अमार का क्या आ रहा है, हमारे पास पासवर्ड आ रहा है। मैंने क्या करा, अमार को लॉगिन करा। अमार जैसी लॉगिन हुआ, कहां पर हो गया, हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ गया कि अमार क्या हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। लेकिन अगर अमार ने क्या करा, यहां पर आया, और यहां पर आके उसने क्या करा, हमारा ऑथ स्लैश क्या है हमारे पास, हमारा डैशबोर्ड। अब याद रखिएगा, अमार का डैशबोर्ड पे कोई काम नहीं है। अगर वो जाने की कोशिश भी करता है तो डैशबोर्ड पे जा पाया वो, नहीं जा पाया। अब आप कुछ भी कर लें, अमार डैशबोर्ड को देख ही नहीं सकता। आप खुद देखें, अगर मैं यहां पर आके अगेन क्या शो करवा दूं,
डैशबोर्ड लिखा, मैंने एंटर करा, आपके बाद आपका डैशबोर्ड ओपन नहीं हो पा रहा, क्यों? हमारा का रोल क्या था? यूजर था। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बंदे को लेकिन लॉगिन करूं जिसका रोल क्या है? एडमिन है, तो एडमिन वेबसाइट पे भी जा सकता है, एडमिन हमारे डैशबोर्ड पे भी जा सकता है, ठीक है। तो अब एक काम ये करता हूँ, जरा बैक पे आता हूँ, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, अपने एडमिन को लॉगिन करवाएंगे। भाई एडमिन की मेल क्या है हमारे पास? IMH77, ठीक है, ये हमारे पास क्या एडमिन की मेल थी, उसको हमने क्या करा, लॉगिन करा। नहीं भाई, ईमेल सही है मेरी, पासवर्ड गलत है मेरा, ठीक है। तो पासवर्ड मेरे पास मेरे ख्याल से user123 रखा था मैंने। लॉगिन करते हैं इसको, ठीक है। अब देखें भाई, जो लॉगिन हुआ है वो कौन है? हमारा एडमिन है। अगर एडमिन यहां पर आता है और क्या करता है हमारे पास, और स्लेश डैशबोर्ड लिखता है, इंटर करेगा, डैशबोर्ड पे आ जाएगा। क्या मेरे पास थोड़ी है। ठीक है भाई, है, देख लेते हैं इसको। इसका भाई जरा यूजर रोल के पास आए हम लोग, और यहां पर आपने करा हुआ क्या है, ठीक है। भाई यहाँ पे देखिए, आपने गलती यहाँ पर करी हुई है कि आपने क्या बोला हुआ है, भाई आप क्या करो, चेक करो। हमारे पास जो यूजर है वो एडमिन, भाई एडमिन डायरेक्टली थोड़ी आएगा, उसका जो रोल है, उसका क्या है, जो भी रोल है, क्या उसका जो रोल हमारे पास है, क्या वो हमारे पास एडमिन के इक्वल है या नहीं है? एक मिनट दिएगा भाई जरा यहाँ पर आके। अब ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए मेरे पास थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी यहाँ से, ठीक है। आपने क्या करा हुआ है, चेक करा हुआ है कि भाई जो यूजर है उसका जो रोल है, अगर वो एडमिन है तभी क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जा सकता है, वरना वो आपके क्या करेगा, डैशबोर्ड पे जाएगा, ठीक है। चलें बैक पे आते हैं। पेज को मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। भाई लॉगिन किसने करा हुआ है? यूजर ने करा हुआ है या फिर एडमिन ने करा हुआ है? एडमिन ने करा हुआ है। अगर वो यहां से आता है और क्या करेगा, हमारे डैशबोर्ड पे जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे एडमिन का डैशबोर्ड क्या हो चुका है, प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमने अपने यूजर को क्या करवा लिया, रजिस्टर करवा लिया, यूजर को क्या करवा लिया, लॉगिन करवा लिया, यूजर को हमने ऑथराइज भी करवा दिया कि कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। आखिरी काम रह गया लॉगआउट का, तो यूजर को हमने अभी तक लॉग आउट नहीं करवाया, ठीक है। तो भाई एक काम ही करते हैं कि यूजर को लॉग आउट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक राउट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं आता हूं, और यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा एक राउट क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, लॉग आउट के लिए। मैं क्या बोल दूंगा, एक काम ये करो ना कि यहाँ पर क्या करो, हमारे राउट की क्लास को कॉल करो, उसके अंदर से हमारे पास जो एक्शन आएगा वो क्या होगा, हमारे पास गेट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा यूजर लॉग आउट लिखा हुआ आएगा, और जो हमारा कंट्रोलर कॉल होगा वो कौन सा वाला होगा, हमारा ऑथ कंट्रोलर, ऐसे ही होगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा ऑथ कंट्रोलर। अब इस ऑथ कंट्रोलर के अंदर करना क्या है आप लोगों ने, एक क्लास मिलेगी आपको, उस क्लास के अंदर क्या मिलेगा आपको, एक फंक्शन मिलेगा, किस नाम से, लॉगआउट नाम का, ठीक है। और इस वाले राउट को आपने करना क्या होता है, एक नेम भी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा लॉगआउट, काम हो गया हमारा। अब आपने करना क्या है कि अपने इंडेक्स की फाइल पे जाएं, और यहां पर लाके आपने करना क्या होगा, हमारा एक एंकर टैग बनेगा, ठीक है ना भाई। एंकर टैग पे क्या करेंगे हम, जब क्लिक करेंगे तो भाई हमारे पास क्या होगा, हमारा पेज लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। हाइपर रेफरेंस में आ जाओ, और यहां पर लाके अपने करना क्या है, हमारा राउट कॉल करना है, ठीक है। राउट का नाम क्या रखा हुआ है आप लोगों ने, लॉग आउट रखा हुआ है, LOGOUT लॉग आउट, ठीक है। इसी को क्या करोगे आप, यहां से आके कॉपी करो, कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद क्या करोगे, हमारी वेबसाइट के पास जाओगे, यहां पर लाके भी क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है भाई। यहां पर लिखा हुआ क्या आएगा हमारे पास, यूजर लॉग आउट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा होगा हमारे पास, हमारा एडमिन लॉग आउट, ठीक है। चले लॉग आउट तो क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारा बटन यहाँ पर रेडी है, बस हमें करना क्या है, अपने बटन के ऊपर क्लिक करना है, और हमारे पास हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन आपका जो राउट है, वो राउट आपको बोल क्या रहा है कि जब आपके बटन पे क्लिक होगा ना भाई, मैं आपको कहां पर लेके जाऊंगा, इस वाले फंक्शन के पास लेके जाऊंगा, और ये फंक्शन अभी तक मेरे पास बना हुआ नहीं है। तो अपने ऑथ वाली फाइल में जाएं, और यहां पर यूजर को आपने क्या करवाना है, लॉग आउट करवाना है ना अगर, तो लॉग आउट करवाने के लिए आपके पास क्या होगा, एक और फंक्शन बनेगा, ठीक है। FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या रखवा लोगे हमारे पास,
लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ पर आगे आपने करना क्या है, क्या करना है हमारे को, लॉग आउट करवाना है ना भाई। तो लॉग आउट करने के लिए क्या होगा आपके पास, सेशन डिस्ट्रॉय पीएचपी के अंदर होता है। सेशन डिस्ट्रॉय पीएचपी के अंदर होता है। यहाँ पर हमारा क्या करना पड़ेगा, हमारा वो जो ऑथ नाम की क्लास आपके पास रखी हुई है, उसी क्या करोगे, अपनी ऑथ वाली क्लास के पास जाओगे, जो कि कहां से निकल कर आ रही है आपके पास, आपके फेसेट्स में से आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक मिनट दिएगा यहाँ पर, AUTH ऑथ, ठीक है। उस ऑथ की क्लास के अंदर से जाओ और यहां पर लाके क्या कर दो, हमारे को लॉग आउट करो। बस इतना फंक्शन है आपके पास। और जब आपके पास अकाउंट क्या हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, आपने करना क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न क्या कर दो, हमारे को रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। कहां पर कर दो, हमारे को हमारे एक अदर राउट के ऊपर, ठीक है। और राउट का नाम क्या होगा हमारे पास, लॉग इन फॉर्म। यानी कि जब हमारा अकाउंट क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए, तो मैं डायरेक्टली कहां पर आऊंगा, हमारे लॉग इन फॉर्म पे आ जाऊंगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको, यहां से आके पेज रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर देखिए भाई हमारा बटन आ रहा है, इससे मैंने क्या करा, क्लिक करा, अकाउंट हमारा लॉग आउट हुआ। और लॉग आउट होने के बाद हम कहां पर आ गए, हमारे फॉर्म पे आ गए। अगर आपके पास आपका अकाउंट लॉग आउट है और आप क्या करते हो, दोबारा से हमारे एडमिन पैनल पे जाने की कोशिश करोगे, एडमिन डैशबोर्ड, ऐसे ही तो नहीं, हमारे पास क्या था, ऑथ डैशबोर्ड था। क्लिक करा आप लोगों ने, आप अपने डैशबोर्ड को नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपने अपने अकाउंट को अभी तक क्या करा हुआ है, लॉग इन नहीं करा हुआ, या फिर आपने उसको रजिस्टर नहीं करा हुआ, ठीक है। तो भाई आज के हमारे पास जो वर्कशॉप का टॉपिक था वो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन था। यानी कि हमने यूजर को रजिस्टर करवाया, यूजर को लॉग इन करवाया, यूजर को ऑथराइज करवाया कि वो कहां पर जा सकता है, कहां पर नहीं जा सकता, और उसको हमने करवा लिया है, लॉग आउट भी करवा लिया। ये सारे के सारे काम आज हम लोगों ने खुद से करें। अभी इसमें कुछ काम बाकी है। काम क्या बाकी है, कि अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल जाए, रिसेट पासवर्ड होता है आपके पास, फॉरगेट पासवर्ड, वो काम करना है हमारे को बाकी। इसके अलावा अगर मेरे को डायरेक्टली अपने गूगल से क्या करना हो, लॉगिन करना हो, आपके पास एक बटन होता है गूगल विथ लॉगिन के, उस पर क्लिक करूं, डायरेक्टली क्या हो जाए, मेरे पास मेरा अकाउंट गूगल से लॉगिन हो जाए। ये काम भी हमारे को करना है, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे काम हम अपने कल वाले सेशन के अंदर करवाएं। हाँ, ईमेल पे ओटीपी भी आता है हमारे पास, कि भाई आपका ये वाला ओटीपी, आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास टू वेरिफिकेशन हो जाए। ये वाला काम भी हमारे पास क्या है, बाकी रह गया, ये काम हम कल करेंगे, ठीक है। तो भैया इस वाले वर्कशॉप में किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो। भाई देखिए, जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं ना, उनके थोड़ा सा दिमाग से ऊपर से गई होगी कि हुआ क्या है, लेकिन एक आइडिया हो गया होगा कि करा क्या है हम लोग। कोडिंग को छोड़ दें, आप लोग जब सेमेस्टर 2 पढ़ेंगे, आप ये सारी की सारी चीजें खुद से करेंगे ये, ठीक है ना, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन आपको एक आइडिया हो चुका है कि भाई आगे जाके हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर। सेमेस्टर 1 अलग है हमारा, सेमेस्टर 2 हमारा बिल्कुल अलग, ठीक है। कोई सवाल किसी का, ठीक है।